छाँव आंगन डोल्यो ढाळो रमपाट पीतांबर पावंडा बिछाओ आंगन डोल्यो ढाळो अपना अचला से पाव पलोटो अपना अचला से पाव पलोटो दूधा चरण पखालो मारा सतगुरु भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या मारा सिमरथ भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या रामा प्रेम प्रीत की राम रसोई छप्पन भोग छतीसा रामा प्रेम प्रीत की राम रसोई छप्पन भोग छतीसा एक पग ठाड़ी चवर ढूलाओ एक पग ठाड़ी चवर ढूलाओ जे मत है जगदीसा मारा सतगुरु भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या मारा सिमरथ भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या रामा महाप्रसाद सकल शिष लेवे दसवे भक्ति बढ़ावे रामा महाप्रसाद सकल शिष लेवे दसवे भक्ति बढ़ावे अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु जे कोई शरणे आवे मारा सतगुरु भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या मारा सिमरथ भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या रामा कर सतसंग राम रट रसना करम कटे सब सारा रामा कर सतसंग राम रट रसना करम कटे सब सारा अनहद बाजा बाजन लाग्या अनहद बाजा बाजन लागा अंतर भया उजियाला मारा सतगुरु भलाही पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या मारा सिमरथ भलाही पधार्या डूबत भव जल तार्या रामा ज्ञान ज्ञान की कूची दीने खुल गया भरम की वाड़ा रामा ज्ञान ज्ञान की कूची दीने
खुल गया भरम किवाड़ा। राघव दास मिल्या सुख देव जी। राघव दास मिल्या सुख देव जी। वादिन का उपकारा मारा सतगुरु भला ही पधार्या। जीव डूबत भव जल तार्या। मारा सिमरथ भला ही पधार्या। जीव डूबत भव जल तार्या। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को। मुखे हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं कि कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिनको करने से क्या क्या दुख अगले जन्म में आकर भोगना पड़ता है। शिष्य ने सारी बात पूछी तो सद्गुरुदेव एक एक बात का खुलासा करके उन कर्मों का ब्यौरा दे रहे कि ऐसे ऐसे कर्म यहाँ आकर किए, उसकी वजह से ऐसा ऐसा फल अगले जन्म में भोगना पड़ रहा है। उसका क्या कारण है ऐसे ऐसे कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को यहाँ आकर भोगने पड़ रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं इतना सारा खुलासा? ताकि ऐसे कर्मों का ध्यान करे, ऐसे कर्मों पर विचार करे कि ऐसे कर्म कहीं अपने द्वारा तो नहीं बन रहे। नए क्रियमान कर्म जो है अपने द्वारा नहीं बने, इसलिए इतना सारा वर्णन करके बता रहे हैं महाराज। नाजर होवे इम जान तप में विकली इंद्री जान। हो जा हो ये इन कर्म मेरी रूप निंदे धर्म। महाराज में नाजर क्यों हो जाता है, हींज क्यों हो जाता है, नपुंसक क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछले जन्म में बहुत तप करके अपनी इंद्रियों का दमन किया था। उसकी वजह से अगले जन्म के अंदर उन्हें
नपुंसकता प्राप्त होती। मोक्ष तो नहीं होता, तप करने से मोक्ष तो नहीं होता, अगला जन्म प्राप्त होता है और अगले जन्म में नपुंसकता प्राप्त होती है। हो जा हो ये इन कर्म मेरी रूप निंदे धर्म। कोई स्त्री रूप की निंदा करता है, स्त्री जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति के रूप की निंदा करता है कि भाई उनका जो है स्पर्श नहीं करना या उनका संग नहीं करना या उनसे जो है बिल्कुल दूर रहना, इस प्रकार से और उनके रूप की निंदा करते हैं, तो अगले जन्म में उनका खोज चला जाता है, अगले जन्म में वो नपुंसक हो जाते हैं। निंदा करने के परिणाम स्वरूप उनका मोक्ष तो नहीं होता, निंदा करने के लिए उन्हें करने के कारण उन्हें अगला जन्म फिर से धरना पड़ता है और धर कर फिर उनका खोज ही चला जाता। धावे है आन विषया खाई या विद नीच कुल में जाए। और कारण बता रहे कि धावे है आन, ध्यावे है आन की, आन का ध्यान करते हैं। आन क्या है? एक राम के बिना सब आन। तो धावे है आन का तात्पर्य त्रिलोकी में फल प्राप्त करने की इच्छा, शरीर संसार के सुखों की इच्छा, इसी का ध्यान करते हैं, इसी का उपाय करते हैं, इसी के लिए दौड़ लगाते हैं, इसी के सारे करनी और क्रिया करते हैं। तो धावे है आन विषया खाए, किस लिए करते हैं आन की? कि शरीर संसार के सुख हो जाए। उन सब सुखों की प्राप्ति के लिए, इन सब शब्द रूप रस गंध स्पर्श की सुखों की प्राप्ति के लिए आन का, राम जी के बिना आन के ध्यान करते हैं। तो या विधि नीच कुल में जाए, इस कारण से अगला जन्म होता है, मोक्ष तो नहीं होता, अगला जन्म होता है और अगले जन्म के अंदर नीचे कुल में जाना पड़ता है, जहाँ विषयों का ही बोलबाला है, जहाँ मद माटी ये सारी चीज़ें, सास्या साटी ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती है। इसीलिए ऐसे नीचे कुल में जाना पड़ता है, ऐसी भावट अंदर रह जाती है विषयों की, उसके लिए फिर नीचे कुल में जाना पड़ता है। दूजी जीव की दया दिल नहीं हो ताते नीच कुल में जाए। और दूसरा कारण क्या है नीच कुल में जाने का? कि जीवों के प्रति दया का भाव नहीं रखा। जीव कोई दुखी है तो उसके ऊपर दया नहीं की, जो आप कर सकते थे वो भी नहीं किया, तो इसके लिए नीच कुल में जाना पड़ता है। उसका शरीर जो है नीच कुल का हो जाता है, नीचे कुल का अगला जन्म प्राप्त होता है। तीजो धर्म करने नाय ताते हीन कुल में जाए। और नीचे कुल में जाने का तीसरा कारण क्या बता रहे हैं? पहला कारण तो बताया कि विषयों का सेवन किया और आन की उपासना की। दूसरा कारण बताया कि जीवों के प्रति दया का भाव नहीं रखा। और तीसरा कारण धर्म करने ना आए, महाराज समय धर्म के मार्ग पर नहीं चला, अधर्म का स्वार्थ पूर्ति के लिए अधर्म का सहारा लिया, अन्याय का सहारा लिया। तो तीजो धर्म करने नाय ताते हीन कुल में जाए, इसीलिए उसे हीन कुल में, नीचे कुल में जाना पड़ता है। मंत्र मूठ सीखे आए जब वो पड़े मध्य में आए। और महाराज फरमाने देखो, नीच कुल के बाद मध्यम कुल होता है, निम्न कुल, मध्यम कुल और उत्तम कुल, इस प्रकार से 3 प्रकार के कुल है। तो अलग अलग कुलों के अंदर किसका किसका जन्म होता है, अलग अलग कुलों का शरीर होता है, उसका क्या क्या कारण है कि भी नीच कुल के 3 कारण बता दिए महाराज ने। कि भी जो है पहला कारण तो बताया कि आन को ध्याना और विषयों का ही सेवन करना। दूसरा कारण बताया कि दिल में दया का भाव नहीं होना। तीसरा कारण बताया कि धर्म की करनी नहीं करना, धर्म के मार्ग पर नहीं चलना, न्याय के मार्ग पर नहीं चलना, अन्याय करना। इसीलिए उसे हीन कुल में जाना पड़ा। और मध्यम कुल में जाने का क्या कारण? मंत्र मूठ सीखे आए, ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाने वाले मंत्रों की साधना करते। मूठ चलाने का, मेले मंत्रों की साधना का कोई कार्य करता है, कर्म कांड के अंदर मेले मंत्रों की साधना का कोई ऐसा करता है उपाय ब्राह्मण होकर, तो महाराज हमारे उसे अगला योनि प्राप्त होता है और अगली योनि भी उत्तम कुल में प्राप्त नहीं होती, मध्यम कुल में प्राप्त होती है। मंत्र मूठ सीखे आए जब वो पड़े मध्य में आए, इस प्रकार से उसे मध्यम कुल में जाना पड़ता है। कर्म बींदे नाना कीन लघु सब कही गुरु लीन।
कर्म विंदे नाना कीन। महाराज में कर्म जो है ये अनेक प्रकार के करता है। लघु सब कही गुरु लीन। महाराज हमारे सूक्ष्म रूप से कही है ये सब बातें। कर्म तो अनेक है, जिसकी वजह से इतने सारे 84 के अंदर दुख भोगने पड़ते हैं। अनेक प्रकार के नीची योनियों में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार के नीचे शरीर प्राप्त हो जाते हैं। राखे गुरासु अंतराय जद ये जीव नर का जाए। और सदगुरु से अंतराय रखता है। अंतराय रखने का तात्पर्य सदगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता, दूरी बनाए रखता है। महाराज हमारे केश बराबर आतरो जैंस राखे कोई, तो या कृपा नामणे ऐसी कुदरत। ये कुदरत ही ऐसी है, कुदरत कला की कृपा ही ऐसी है कि सदगुरु के ज्ञान पे कोई विश्वास नहीं करे, नैचा नहीं करे, दृढ़ता नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, तो उनके ऊपर कृपा नहीं बनती। और कोई नैचा विश्वास दृढ़ता प्रतीति करके अपने निजमन को लाकर सौंप दे, अपने अहंकार को उतार कर साइड में रखकर, अपनी होशियारी को, चातुर्य को, विशेषता को, सबको उतार कर साइड में रखकर नतमस्तक हो जाए सदगुरु के ज्ञान के सामने, तो उसके ऊपर तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, उसके तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर हो जाती है। और जो इस प्रकार से अंतराय रखता है, राखे गुरासु अंतराय जद ये जीव नर का जाए, तो उसे निश्चित रूप से गर्भवास रूपी नरक प्राप्त होता है। गुरा को मिनख जाने हैं कोई, इन सुन दोष बर में है लोय। महाराज फरमाने की जो शरीरधारी सदगुरु जो इस संसार के अंदर जीवों को तारने के लिए अवतरित होकर आए, नित्य अवतार के रूप में, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, रामचरण जी महाराज, संतदास जी महाराज, नानक साहब, पलटू जी, दरिया साहब, दादू जी, जितने भी केवली भगवंत हुए, केवली की भक्ति की, इन सब ये सब जो है शरीर धरकर आए। क्यों धरकर आए? हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्मदेश का वासी, भाई हंसों के लिए आए वो तो ऐसे जो नित्य अवतार केवली भगवंत, ऐसे शरीरधारी गुरु जो पधारे हैं इस धराधाम पर, इस भरतखंड में आए हैं अवतरित होकर, ऐसे गुरु को, गुरा को मिनक जाने हैं कोई, ऐसे गुरु को मिनक समझते हैं, सामान्य मनुष्य समझते हैं। कभी देखो ये तो मिनक है, शरीरदारी है, बस इतना ही समझते हैं। गुरा को मिनक जाने हैं कोई, तो उनका महत्व नहीं समझते, जबकि वो उनके पास ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज़, अगम देश का ज्ञान है, चौथे लोक का ज्ञान है, संतों के देश का, रामजनों के देश का ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है। और वो ज्ञान को लेकर आए हैं। नियंचर ऐसा लेकर आए, नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमा। ऐसे नियंचर को देकर मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? कि आत्महंस ब्याव के लिए आओ और परमात्म के देश पठाओ, इसके लिए भेजा है मेरे को, कि जितने भी आत्महंस है इस संसार के अंदर, उन सबको परणकर इस खांडे के साथ परिणा कर परमात्मा के देश में ले आओ, इसलिए आए। ऐसे केवली भगवंतों को, गुरा को मिनक जाने हैं कोई, इनको सामान्य मनुष्य समझते हैं कोई। इन सुन दोष बरमे हैं लोई, इस दोष के कारण से, सामान्य मनुष्य समझ लेने की वजह से भ्रम में पड़ जाते हैं। उनके ज्ञान को, उनके पास इतना अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, लेकिन उनको सामान्य मनुष्य समझ लिया, इसलिए उस ज्ञान को धारण नहीं किया। तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। इस दोष के कारण से भ्रम में पड़ जाते हैं जी, और सच्चे ज्ञान को शिरोधारी नहीं कर पाते, धारण नहीं कर पाते, और भ्रम में पड़ने की वजह से बार बार जन्म और मरण में आते और जाते रहते। तो गुरा को मिनख जाने हैं कोई, इन सुन दोष भर में है लोई। सैली जान ले गुरु की सीख, जद सुन भरम फैले विष। गुरु की सीख लाख रुपए की है, करोड़ रुपए की है एक एक सीख,
लेकिन उसे सस्ती समझ लेते हैं, सरल समझ लेते हैं कि भाई कुछ नहीं इसमें, तो ऐसा ही समझ लेते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। सद्गुरु के ज्ञान को, सद्गुरु की सीख को, सद्गुरु की शाखों को, जो जो भी सद्गुरु ज्ञान में बता रहे हैं उनको महत्व नहीं देने की वजह से जत सुन भरम फैले विष, ऐसे भरम का विष फैल जाता है, और भरम का विष फैलने की वजह से विषयों में ही लग जाते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भरम का विष फैलने से। और जबकि गुरु की सीख को कोई धारण कर ले, सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान, सारी मुश्किलें आसान हो जाए यदि सतगुरु के एक वचन को कोई मान ले, अणबे के वचन को, क्योंकि ये तो अगम देश के वचन है, चौथे लोक के वचन है, संतों के देश के वचन है, रामजनों के देश के वचन है, भगवत वचन है। परमात्मा स्वयं गुरुमुख से बोल रहे हैं ऐसे वचनों को, क्योंकि अणबे के वचन सोच विचार कर नहीं बोले जाते, वो तो स्वयं प्रस्फुरित होते हैं ऐसे अणबे के वचन। ऐसे अणबे के वचनों को अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे अणबे के वचनों को कोई महत्व दे दे, समझ ले, ऐसे अणबे के वचनों को धारण कर ले तो उसके सारे भरम करम मिट जाए। और धारण नहीं करने की वजह से, सरल भरल में लेने की वजह से ली जान ले गुरु की सीख, जस सुन भर में फैले विष, राखे कपट दर्शन जाए, इन सुने दोष रोगी हुए थाय। सद्गुरु आए हैं शरीरधारी इस गांव में ज्ञान बख्शिश करने के लिए, सत्संग चर्चा करने के लिए, आख्यान देने के लिए, उद्बोधन देने के लिए, संबोधन देने के लिए, उपदेश देने के लिए। और राखे कपट दर्शन जाए, दर्शन करने में कपट रखते हैं। कपट रखने का क्या तात्पर्य? कि दर्शन करने जाते हैं और ऊपर से लुढ़खड़ी करते हैं, नम्र बने रहते हैं, और भीतर में अहंकार, खाली दिखावे का, कपट का तात्पर्य। तो राखे कपट दर्शन जाए, इन सुन दोष रोगी हुए थाय। तो भीतर के अंदर कपट है, दोगलापना है, ऊपर से तो विनम्र हो रहे और भीतर से विरोध। तो इस प्रकार से उनको कपट पूर्वक दर्शन करने जाते हैं, उनसे कपट पूर्वक मिलने जाते हैं। तो राखे कपट दर्शन जाए, इन सुने दोष रोगी हुए थाय। इस दोष की वजह से शरीर में उनके रोग हो जाता है, भीतर का रोग हो जाता है, क्योंकि भीतर में कपट है। महिमा करत जाने कम, इन सुन दोष ओछा है दम। महिमा करत जान कम, सद्गुरु को कम समझते हैं, सद्गुरु की महिमा नहीं करते। सद्गुरु के समान और कोई नहीं, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न कोई। तो जब गुरासारी सरवर यानी गुरासा के बराबर और कोई दूसरा है नहीं तीन लोगों के अंदर, तो क्यों नहीं उनकी महिमा करते? तो उनकी महिमा करने में कमी रखते हैं। महिमा करत जान कम, कम जानते हैं इसलिए महिमा नहीं करते, पूरा नहीं समझते उनको। महिमा करत जान कम, इन सुन दोष ओछा हुए दम। इस दोष की वजह से उनके श्वास कम पड़ जाते, उनके दम श्वासें कम हो जाती इस दोष की वजह से। लागे तीन फिर सुन पाप, जे कम साध जाने आप। दुबद्या राखे वंदे है कोई, इन सुन दोष विकले हो। लागे तीन फिर सुन पाप, और तीन पाप लगते हैं। लागे तीन फिर सुन पाप, तीन यानी उसको, लागे तीन फिर सुन पाप, और उसे पाप भी लगता है। किस बात का पाप लगता है? जे कम साध जाने आप, जो साध को कम जानते, कम जानते मतलब
उनका बहुत महत्व है। उनके पास जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान और कहीं मिल नहीं सकता। करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो निज नाम की चीज़ है, वस्तु है, वो वस्तु कहीं बाजार में मिलने वाली नहीं है। पैसे से खर्च करके कितने ही खर्च कर लो उसके लिए, लेकिन वो वस्तु नहीं मिलेगी। अमोलक चीज़ पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनाए। अमोलक वस्तु है जिसका तोल मोल नहीं, जिसकी कीमत कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तु को बख्शिश करने वाले सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसी चीज, ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज, आनंद को प्राप्त कराने वाली चीज, निज नाम की चीज, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमरगर जाए। ऐसे अमरगर को ले जाने वाली, बिना ही करने के, बाहर की कोई करने की आवश्यकता नहीं, ऐसी चीज को, ऐसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को कम समझते। ये कम साध जाने आप, ऐसे साधना करने वाले जनों को महत्व नहीं देते, तो उन्हें भी पाप लगता है महत्व नहीं देने की वजह से। दुविद्या राखे बंदे है कोई, इन सुने दोष विकले हो। वंदना तो कर रहे हैं उनकी, लेकिन दुविधा रख कर रहे हैं कि पता नहीं इनका ज्ञान कैसा है, क्या है, फलेगा नहीं फलेगा, क्या होगा नहीं होगा, इस प्रकार से दुविधा रखते हुए वंदना करते हैं। वंदना तो ऊपर दिखावे के लिए कर रहे, नमन तो ऊपर दिखावे के लिए कर रहे, लेकिन भीतर में दुविधा है। तो महाराज में दुविधा राखे बंदे है कोई, इन सण दोष विकले हो। इस दोष की वजह से उनकी बुद्धि सिकल विकल हो जाती है, उनकी बुद्धि के अंदर स्थिरता नहीं आ पाती, उनकी बुद्धि के अंदर विवेक जागृत नहीं होता। दुविधा रखने की वजह से, अविश्वास करने की वजह से, नैचा नहीं करने की वजह से, प्रतीति नहीं करने की वजह से। धारे साध सुन सुन देख, इन सुन दोष बिटल वे भेष वेश। जन सु मिलिया बोले नाय, इन सुन दोष गुंगो होई जाए। धारे साध सुन सुन देख, द्वेष के द्वारा धारण करते, यानी द्वेष पालते। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के साथ द्वेष की धारणा रखते। धारे साध सुन सुन देश, इन सुन दोष बिटल वे वेश। इस दोष की वजह से वेश से बिटल जाते, बिटल जाते यानी वो वेश की पालना नहीं कर पाते, वो वेश को उन्हें छोड़ना पड़ता है। जन सु मिलिया बोले नाय, इन सुने दोष गुंगो हो जाए। शिष्य ने पूछा था कि कोई गूंगा क्यों हो गया? पिछले जन्म में कोई भक्ति करने वाला जन मिला था उसे, और उससे उसने बात नहीं की, उससे उन्होंने राम राम भी नहीं की, सत्संग चर्चा भी नहीं की, कोई प्रश्न भी नहीं पूछा, कोई ज्ञान चर्चा भी नहीं की। तो नहीं करने की वजह से इस जन्म में उन्हें गूंगा होना पड़ा। जन सु मिलिया बोले नाय, इन सुन दोष गूंगो होई जाए। हरिजन देख मन रीसाय, इन सुन दोष नरका जाए। कोई भक्ति करने वाले जन को देखकर क्रोध आ जाता है उन्हें। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको तो शरीर संसार के कामों की पड़ी है। बोले ये अभी हमारे काती का ताव है, अभी कहाँ आ गई, हमारे तो इतना काम पड़ा है, और इतने काम में
ये अभी कहाँ आ गए। इस प्रकार से रीस करता है अंदर ही अंदर, कहता नहीं, ऊपर से तो लुढ़ खड़ी करता है, लेकिन भीतर में ऐसा सोचता है। जन हरि जन देख मन रीसाय, इन सुन दोष नरक आ जाए। इस दोष की वजह से नरक में जाना पड़ता है, गर्भवास रूपी नरक प्राप्त होता है। जन सुबाद मांडे को, ये इन सुन दोष क्रोधी हो। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भक्ति करने वाले जन से वाद विवाद करता है, कुतर्क करता है, व्यर्थ की बात करता है, फालतू बात करता है, इन सुने दोष क्रोधी हो। इस दोष की वजह से अगले जन्म में क्रोधी हो जाता है। बालक बहुत हुए में जो, ये तिरस्कार पीव परहर होई। सदा भूख रहे इन पाप गुरासु, पहले जिमे आप। बालक बहुत होवे में जो, तिरस्कार पीव परहर हो। पीव का तिरस्कार किया, इसकी वजह से अगले जन्म में उसके बहुत बालक होते। पिछले जन्म में किसी स्त्री ने अपने पति का तिरस्कार किया। तिरस्कार पीव परहर हो। इस प्रकार से तिरस्कार करने की, उपेक्षा करने की वजह से अगले जन्म में उन्हें बहुत बालक पति के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस जन्म में तिरस्कार किया तो अगले जन्म में नहीं छोड़ेंगे। बालक बहुत हुए इम जो, ये तिरस्कार पीव परहर होय। सदा भूख रहे इन पाप गुरासु, पहले जी में आप। किस पाप की वजह से हमेशा भूखा ही रहता है? क्योंकि सतगुरु आए, उनको जिमाया नहीं, पहले जिम लिया। उनको भोग लगाया नहीं, पहले जिम लिया। उसकी वजह से उसे जो है हमेशा फिर भूखे ही रहना पड़ता अगले दिन। पहले सतगुरु जी में और फिर सब जी में। सदा भूख रहे इन पाप गुरासु, पहले जी में आप। काचा गिरे सुने ने दोष, दियो नहीं शरणे आया पोक्ष। गर्भ क्यों गिर जाता है कच्चा? काचा गिरे सुनैन दोष, यानी पूर्ण विकास ही नहीं हुआ बालक का और गिर गया गर्भ। दियो नहीं शरणे आया पोष, कोई शरण में आया और उसको अभय दान नहीं दिया, उसको शरणागति नहीं दी, उसका पोषण नहीं किया, उसके दुख को दूर नहीं किया शरण में आने वाले। तो इस पाप की वजह से कच्चा गर्भ गिर जाता। बालक जन्मे मर मर जाए, बंदे बेर जहाँ तहाँ आए। किसी के जो है बालक जन्मता है और मर जाता। कितने ही बालक जन्मते हैं और जो भी जना है वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका क्या कारण है कि बंदे बेर जहाँ तहाँ आए। जहाँ भी जाता है सबसे बेर बांध लेता है, किसी के साथ प्रेम का भाव ही नहीं, किसी के साथ हेत का भाव ही नहीं, सबसे बेर ही बेर करता है, सबसे बेर बांध के रखता है, सबके साथ द्वेष करता है। तो फिर उसका ऐसा पाप है, ऐसा कर्म है कि उसके फिर बालक जितने भी होते हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके गर्भ से, उसकी कोख से हुए बालक सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो सबसे बैर करते। दलिदर होय इन्हीं पाप, छाड़े हरि भजन को जाप। दरिद्रता क्यों आ जाती है? गरीबी क्यों आ जाती है? उस कारण से आती है कि छाड़े हरि भजन को जाप। हरि के भजन का, हरि के नाम के सुमरण का जाप छोड़ देते बीच में।
लक्षण पड़े निराशा एम गुरासु निराश दूजा प्रेम। महाराज फरमाते कि उन्हें निराशा क्यों हो जाती है, निराशा के लक्षण क्यों आ जाते हैं, आशा के किरण क्यों नहीं सुस्ती। ऐसा निराशा का लक्षण इस कारण से आ गया कि गुरासु निराश हो गया और दूसरों से प्रेम किया, इसीलिए इस संसार में अब उसको किसी से आशा नहीं रहती, किसी से सुख नहीं मिल पाता। यदि गुरु से प्रेम किया होता, गुरु से आशा की होती, तो उसे ज्ञान मिल जाता और संसार में किसी दूसरे से आशा करने की उसे इच्छा ही नहीं रहती, आना ही नहीं पड़ता है संसार में। लेकिन गुरु से तो निराश रहा, दूसरे से आशा की, तो गुरु से निराश रहने की वजह से गुरु का ज्ञान नहीं मिला, सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला, और दूसरे की इच्छा की, दूसरे से सुख प्राप्ति की आशा की, तो सुख तो मिला नहीं, बदले में निराशा ही हाथ लगी। क्योंकि दूसरे से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते तो सुख मिल भी जाता है तो क्षणिक सुख मिलता है, नाशवान सुख मिलता है, थोड़ी देर का सुख मिलता है और फिर दुख में बदल जाता है। तो इससे तो अच्छा होता, ये आशा ही रखनी थी, हाँ, तो राम जी से रखते, सद्गुरु से रखते, जो राम जी को मिलाने वाले हैं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, दूसरी आशा सारी छोड़ दो। तो इस कारण से महाराज मैं दूसरों से प्रेम किया, सद्गुरु के ज्ञान से प्रेम नहीं किया, राम जी से प्रेम नहीं किया, इसीलिए उसे संसार में सबसे निराशा ही हाथ लगी। जिससे उसने आशा की, उसने उसको निराश किया, क्योंकि कोई सुख उसे दे नहीं पाया। लपटी हो ये है इन पाप सद्गुरु संगम निंदे आए, ऐसा रहे दिल में जान उर्मे और मुख कहे बाण। कपट करता है, हृदय में तो अलग बात है और मुख में अलग है, उर्मे और मुख कहे बाण। मुख से तो ऊपर से मीठा बोलता है और दिल में निंदा ठानता है। इस वजह से लंपटी हो जाता है, इस पाप की वजह से कि सद्गुरु संगम निंदे आए, सद्गुरु आए हैं, उनका संग नहीं करता है और उसके संग की निंदा करता है, तो ऐसे निंदा करने की वजह से वो लंपट हो जाता है। ते सुन निपट लपटी होए दुबद्या रहे गुरा बिच जोई, उर्मुख रखे निस दिन दोए जब अंग कुबरो वे हुए जोई। कुबरा क्यों हो जाता है? क्योंकि उर्मुख रखे निस दिन जोई, हृदय में अलग बात, मुख पर अलग बात, दोगली बात। दुबद्या रहे गुरा बिच जोई, ऐसे सद्गुरु के बीच दुविधा रहती है, ऐसी दुविधा रहने की वजह से उसे ऐसा होना पड़ता है। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम।